हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। इससे पहले मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द लिथोस्फेरिक इज़ अ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब क्या होता है, जब लिथोस्फेयर जो है नंबर ऑफ प्लेट्स जब टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो ये प्लेट्स हैं हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत स्लोली मूव करती हैं। ठीक है, ये बहुत स्लोली, बहुत ज़्यादा धीमी गति में जो है ये मूव करती है। इतनी स्लो मूवमेंट होती है इनमें कि ये हर एक साल में कुछ मिलीमीटर ही जो है ये मूव कर पाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे अर्थ के इनसाइड में जो है मोल्टन मैग्मा है ना, उस वजह से जो है ये स्लोली मूव करती है। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। अब क्या होता है कि जो ये मोल्टन मैग्मा है ना, ये हमारे अर्थ में इनसाइड, हमारे अर्थ के इनसाइड में एक सर्कुलर मैनर में जो है वो मूव करता है। ये आपको इस एक्टिविटी को पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट, अब जो ये प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है ये किस चीज़ का कॉज है, ये कॉज है चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस आते रहते हैं ये किसके कॉज होते हैं, ये जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होते हैं ना उसका कॉज है ये। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज दैम। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब कुछ जो हमारे अर्थ सरफेस पे, अर्थ के इनसाइड में और आउटसाइड में जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट होती है उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जो बाहर की तरफ, जो आउटसाइड की तरफ जो मूवमेंट होती है, अर्थ सरफेस पे जो मूवमेंट होती है उनको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक बार ये फिगर देख लो। देखो, अर्थ की जो मूवमेंट है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उसकी वजह से क्या क्या होता है, एक सडन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। जब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो क्रिएट होती हैं तो उसमें क्या होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर जैसी ये चीज़ें जो हैं इनमें इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो क्या क्रिएट करती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो कहाँ पर क्रिएट होती हैं। अब लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है देख लो एक बार। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स। अब क्या होता है, जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे कुछ ऐसी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो छोटी मोटी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उसे कौन कैरी करता है, कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स। ये हमारे कौन कैरी करता है, कॉन्टिनेंट्स को कैरी करते हैं और ओशन फ्लोर्स कैरी करते हैं। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। अब क्या है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उसमें क्या होता है कि एक सडनली जो है मूवमेंट क्रिएट होती है। मैंने इस पिक्चर में बताया था ना आपको कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसकी वजह से क्या क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो, ये सब चीज़ें जो है ये मेजर इश्यूज जो हैं ये क्रिएट होते हैं। तो सडन मूवमेंट होता है, प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। और कभी कभी क्या होता है, बहुत स्लोली जो है वो मूवमेंट भी क्रिएट होती है। सडन मूवमेंट क्या क्रिएट करता है, सडन मूवमेंट होते हैं लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत बड़ी तादाद में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। अब देखते हैं वोल्केनो क्या होते हैं। वोल्केनो इज़ अ वेंट। अब आप देखो, ये पिक्चर को अच्छे से देखो, ये देखो वोल्केनो क्या है, एक वेंट है, मतलब कि एक ओपनिंग साइड है।
इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली, क्या होता है जब मोल्टन मैग्मा एकदम से सडनली इरप्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसे कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये देखो एक बार ये वाला बॉक्स देख लो, वर्ड ओरिजिन। एंडोजेनिक मतलब होता है, एंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, मतलब कि इनसाइड में ओरिजिन होने वाली चीज़ें और आउटसाइड में ओरिजिन होने वाली चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसे आप ड्रॉ करके और इसकी जो लेबलिंग है ये आप अच्छे से लर्न कर ले, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। अब क्या होता है, जब मैंने अब आपको बताया लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, ठीक है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब ये अर्थ सरफेस पे मूव करती हैं तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। अब क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन है ना ये पूरे अर्थ सरफेस पे पूरे ऑल राउंड में जो है ये ट्रैवल करता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को। अब देखो फोकस क्या होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट, ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जो क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड, जहाँ से अर्थक्वेक जो है, जहाँ से स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑफ द, देखो यहाँ पर देख लो ये है फोकस, अगर आप उससे देखना चाहते हो ये है फोकस। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके क्या बोला है, अबव सरफेस अबव द फोकस, जो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। अब देख लो एक बार, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब क्या होता है कि फोकस से जो है क्या कहते हैं, स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन जो है स्टार्ट होती है, एपिसेंटर पे जब पहुंच जाता है तो वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, और क्या होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोज टू द एपिसेंटर, और सबसे ज़्यादा डैमेज एपिसेंटर के पास ही होता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम जितना एपिसेंटर के दूर दूर होगी चीज़ें तो जो वेव्स हैं, डैमेज है वो कम होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जितना दूर दूर होगा एपिसेंटर से उतना ही जो डैमेज है वो कम होगा। क्लियर हो गई सबको बात? ये देख लेते हैं एक बार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब 3 टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। पी वेव्स जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, एस वेव्स जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, एल वेव्स जो कि सरफेस वेव्स होती हैं। 3 टाइप की वेव्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। इनके सब्स्टिट्यूट नेम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपसे ये जो MCQ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या है कि अर्थक्वेक को आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर हमें पता हो तो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि हमने कहा कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि इसे कैसे बचा जा सके। ठीक है,
सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस। अब अगर हम प्रिडिक्शन, कॉमन प्रिडिक्शन देखा जाए तो कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि मेथड्स अडॉप्टेड लोकल बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स। अब क्या है कि एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है ना, उससे हम जो अर्थक्वेक की जो मूवमेंट है, जो अर्थक्वेक है उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, जो पॉन्ड्स के अंदर जो फिश होती है वो एजिटेट हो रही है तो उसकी वजह से। स्नेक्स कम्स टू द सरफेस, जो स्नेक्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तब भी अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, तो एक ये केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, ये भुज में 26 जनवरी 2001 में भुज में जो गुजरात में है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो उसके बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल उसी के बारे में है। ठीक है, अब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, कैसे कैसे आप अर्थक्वेक से बचने के समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सेफ स्पॉट कौन कौन से होते हैं, अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, अराउंड एरिया अराउंड चिमनी, विंडो दैट shattered include mirrors or pictures frames. Be prepared, spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently. ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप सेफ स्पॉट्स होते हैं आप लोगों के, कैसे आप किन किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और प्रिपेयर्ड कैसे रहना चाहिए। ठीक है, ये देख लो आप डू यू नो वाला बॉक्स एक बार। एन अर्थक्वेक इज़ अ मेजर्ड विद एन मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल, और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को किससे मेजर किया जाता है, रिचर्ड स्केल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, मतलब अगर 2 या 2 से कम होती है इसकी स्पीड, तो क्या होता है, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा कुछ भी, बस फील भी होगा तो होगा, नहीं अदरवाइज़ वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक की स्पीड जो है वो ओवर 5 है, 5.0 है, तो डैमेज काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। जो बिल्डिंग्स है वो गिर सकती हैं, चीज़ें गिर सकती हैं। अगर 6 है तो हायर मैग्नीट्यूड मतलब कि बहुत तेज़ है, और 7 है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ है अर्थक्वेक की जो स्पीड है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जा सकता है, उस मशीन का क्या नाम है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक, और मैग्नीट्यूड, जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है उसे कहते हैं रिचर्ड स्केल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक जो है ये फिनिश कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट में मैं आपको ये मेजर लैंड फॉर्म्स ये सब आपको कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लग रही है, अगर आपको लगता है कि मेरे को और वीडियोस लेके आनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।